हेलो एवरीवन। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो सशस्त्र सीमा बल है, इसकी तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है और ये स्पोर्ट्स पर्सन्स की रिक्रूटमेंट की जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, यानी स्पोर्ट्स पर्सन्स की रिक्रूटमेंट की जा रही है इन सशस्त्र सीमा बल, यानी सशस्त्र सीमा बल के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन्स की रिक्रूटमेंट की जा रही है। और इन पोस्टों के लिए यहाँ पर देखिए, मेल भी अप्लाई कर सकता है, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। 399 पोस्टें इन्होंने निकाली, इतनी वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। ग्रुप सी की ये पोस्टें रहने वाली हैं, नॉन गेजेटेड पोस्टें रहने वाली हैं और ये कांस्टेबल की पोस्टें रहने वाली है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर, यानी स्पोर्ट्स कोटा के अंदर ये कांस्टेबल की यहाँ पे पोस्टें रहने वाली हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ गेम दिया गया है, यानी सारी गेम्स के नाम दिए गए हैं और आगे कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेल में कितनी रखी है, फीमेल में कितनी रखी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं और टोटल कितनी यहाँ पे रखी हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप इन पोस्टों के लिए कहाँ सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन पोस्टों के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो पे है वो लेवल 3 के हिसाब से 21,700 से लेकर 69,100 रुपये रहने वाली हैं। और इसके अलावा आपको बाकी अलाउंसेस वगैरह वो भी आपको जो है, इसके अलावा आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं, देखिए एलिजिबिलिटी क्या रखी है इन्होंने। एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है जनरल कैटेगरी के लिए, आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए और अगर आपकी मान लीजिए कोई कैटेगरी है तो उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आपको 10वीं पास होनी चाहिए, यानी 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। और आगे जैसे कि ये स्पोर्ट्स की रिक्रूटमेंट की जा रही है, स्पोर्ट्स पर्सन्स की रिक्रूटमेंट की जा रही है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की क्वालिफ़िकेशन तो मांगेगा ही मांगेगा। जैसे कि इन्होंने क्या रखा है कि आपने अगर अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है जी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वालिफ़िकेशन मांगी है। या फिर आपने स्टेट, यूटी, सीनियर या फिर जूनियर लेवल नेशनल चैम्पियनशिप के आप प्लेयर रह चुके हैं भाई, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन में जो भी क्वालिफ़िकेशन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, कहता है कि अगर जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की है, मान लीजिए विल बी एक्सटेंडेड, अगर वो एक्सटेंड होगी तो इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि है www.ssbrecruitment.gov.in। तो इसको आप इस पे आपने जाके चेक करते रहना है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, एज में रिलैक्सेशन अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके हिसाब से कितनी आगे कैटेगरी आपको दी गई है। जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी एज में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इन पोस्टों के लिए जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। हाउएवर अगर आप एस सी एस टी एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो यहाँ पे नहीं रखी है। कैसे अप्लाई करना है, तो कहता है सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे गो थ्रू कीजिए, एडवर्टाइजमेंट में सारी चीज़ें गो थ्रू कीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आपको गो थ्रू जाना है, एडवर्टाइजमेंट को आपने रीड करना है, ठीक है, अच्छे से। इससे पहले कि आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपको एडवर्टाइजमेंट में सारी चीज़ें रीड कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि आपको जो है एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और डिमांड ड्राफ्ट बनाने किसके फेवर में बनाना है वो यहाँ पे दिया गया है कि किसके किसके फेवर में आपको बनाना है। और आगे दिया गया है कि भाई कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी यूटी से आप बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आपको किसके फेवर में जो है वो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना है। और उसी हिसाब से आपका एड्रेस दिया गया है कि भाई आपके कौन से एड्रेस पर वो डिमांड ड्राफ्ट भेजना है और इसके साथ साथ में बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपको भेजने पड़ेंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात कर लेता हूँ तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो डिमांड ड्राफ्ट है उसका जो यहाँ पे किसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो कमांडेंट 25th BNSSB पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर के पुरम ब्रांच दी गई है, कोड न्यू दिल्ली। तो इसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और सेंड करना है आपको इस एड्रेस पर। ये जो एड्रेस यहाँ पे दिया है, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है और इसके साथ साथ आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच करने हैं, ड्यूली सेल्फ अटेस्ट
सेल्फ अटेस्ट करके आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ आपको सेंड करने हैं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, ऑल सर्टिफिकेट्स इन स्पोर्ट्स ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस जो हैं आपकी, जितनी भी सर्टिफिकेट्स आपकी स्पोर्ट्स में रही वो आपने अटैच करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपकी है, मान लीजिए एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगानी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं जैसे, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट फॉर रिलैक्सेशन, जैसे आपको रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में, चेस्ट में, तो वो भी लगाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाले लगाते हैं। इस तरीके से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लगानी है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स आपको लगानी है, टू द इवेंट डिसिप्लिन, 2 रिसेंट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपके लगाने हैं, और 100 रुपये आपकी यहाँ पे फ़ीस भी रखी गई है। ठीक है, और ये आपको इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, किसके फेवर में बनाना है वो मैंने अभी आपको बताया, और किस एड्रेस पे भेजना है वो भी मैंने आपको बताया। तो डिमांड ड्राफ्ट के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, सेल्फ अटेस्ट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट अटैच करके उस एड्रेस पर जो मैंने अभी आपको बताया उस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाई आगे अगर आप किसी रिक्रूटमेंट जो आपकी होनी है उसके अगर किसी टेस्ट के लिए आप मतलब जाएंगे, तो आपको नो टीएडीए विल बी एडेड, यानी आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा। ये इन्होंने साफ तौर से पहले ही तय कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि भाई फॉर सीनियर लेवल में अगर आपने मेडल लिए हैं, गोल्ड लिया है, कितने मार्क्स मिलेंगे, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इस तरीके से पार्टिसिपेशन, आगे मार्क्स इसके हिसाब से कितने आपको मिलने हैं। और जूनियर फॉर जूनियर लेवल में अगर आपको यहाँ पे मेडल, ये गोल्ड मेडल लिया है, सिल्वर भी लिया है, ब्रॉन्ज लिया है, इस तरीके से आपके कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आगे दी गई हैं। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी इस पीडीएफ में गो थ्रू कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं किसी भी पोस्ट में भरने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।